दीवानों, हुजूर गौसे पाक की वो शान है कि बगदाद शरीफ में एक बादशाह रहता था जिसका नाम अबू गालिब था। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। उस बादशाह का नाम अबू गालिब था। अबू गालिब बादशाह के दिल में उसकी नियत ये थी कि उसके घर में एक बच्ची थी। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। उसकी बच्ची के जिस्म में कोई आज़ा नहीं है। तो उस बादशाह ने सोचा कि आज मैं हुजूर गौसे पाक की दावत ले लूंगा, हुजूर गौसे आजम की दावत ले लूंगा। अगर वो निगाहे मुक़द्दस डाल देंगे तो मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह फरमा देंगे तो अल्लाह रब्बे क़दीर मेरी बच्ची को शिफायाब अता फरमा देगा। अब वो बादशाह जाता है, बारगाहे गौसियत में हाजिर होता है, कहता हुजूर आज मेरे घर में आपकी दावत है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बादशाह अबू गालिब को दावत को कबूल फरमा लेते हैं। फिर उसके बाद में जब हुजूर गौसे पाक बादशाह के घर में तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ के ऊपर बगदाद के बड़े बड़े उलमाए कराम वो मुफ्तियान इज़ाम सारे लोग तशरीफ फरमा है। सारे लोगों के सामने अच्छा अच्छा खाना मयसर है, सारे लोगों के सामने दस्तरखान लगा हुआ है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाहू अकबर। हुजूर गौसे पाक की निगाह देख रही थी कि इस बादशाह की दावत खिलाने का मकसद क्या था, कि इस बादशाह की नियत के दिल के अंदर नियत क्या है। हुजूर गौसे पाक सब कुछ मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो हमारी जुबान के ऊपर है वो भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, तो हमारे दिल के अंदर है वो भी जान रहे हैं। हुजूर गौसे पाक हजरात मोहतरम हुजूर गौसे पाक के सामने एक टोकरा लाकर रख देता है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि इस टोकरा को खोलो। जब टोकरा खोला जाता है तो उसमें एक बच्चा निकलता है। मतलब जब उस बच्ची निकलती है उसके जिस्म में कोई आज़ा नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, उसके जिस्म में कोई आज़ा नहीं है। बादशाह ने सोचा था कि हुजूर गौसे पाक अगर अपना दस्ते अक़दस मेरी बच्ची के ऊपर फेर देंगे तो मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। हुजूर गौसे पाक आप फरमाते हैं इस टोकरा को खोलो। जब टोकरा खोला जाता है उसमें एक बच्ची निकलती है। हुजूर गौसे पाक उस बच्ची के ऊपर अपना दस्ते अक़दस फेरते हैं और फिर फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ लड़की अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। इतना कहना था, इतना फरमाना था कि वो लड़की जो है खड़ी हो जाया करती है। हुजूर गौसे पाक की जुबाने अक़दस से अल्फाज निकलने थे। हुजूर गौसे पाक की अल्लाह रब्बे क़दीर ने दुआ कबूल फरमा ली, वो बच्ची सही व सालिम हो गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक की 11वीं करने वालों हमेशा हुजूर गौसे पाक की 11वीं किया करो। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी की दलील है, बख्शिश का जरिया है। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना वालिहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। 2-3 शेर मनक़बत गौसे आज़म के और मुलाहिज़ा फरमाएं कि किस्मत मेरी जगा दो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत मेरी जगा दो, किस्मत सबकी जगा दो। अरे बड़े पीर गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो। बड़े पीर गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो। किस्मत मेरी जगा दो। बड़े पीर गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो। बड़े पीर गौसे आज़म अरे दर पर मुझे बुला लो, कि दर पर मुझे बुला लो। एक बार गौसे दर पर मुझे बुला लो। एक बार गौसे आज़म अल्लाह के करम से सरकार की अता से, अल्लाह के करम से सरकार की अता से, अल्लाह के करम से
के करम से सरकार की अता से अरे कुल औलिया के तुम हो, अरे कुल औलिया के तुम हो, अरे सरदार गौसे आज़म बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह औलिया के तुम हो, सरदार गौसे सरदार गौसे आज़म। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाजा फरमाएं इरशाद कि सारे बलाएं वसकी टल जाएगी यकीनन, सारे बलाएं वसकी टल जाएगी यकीनन, कि सारी बलाएं वसकी सारी बलाएं वसकी टल जाएगी यकीनन। अरे दिल से कोई कहे जो, अरे दिल से कोई कहे जो, एक बार गौसे आज़म, दिल से कोई कहे जो। आखिरी शेर मुलाजा कर लें कि ये फ़हीम क़ादिरी शैतान ही तुम्हारा, ये फ़हीम क़ादिरी शैतान ही तुम्हारा, कि ये फ़हीम क़ादिरी की, ये फ़हीम क़ादिरी शैतान ही तुम्हारा, अरे शैदाई है ये सहारा, कि शैदाई है ये सहारा, अरे संसार गौसे आज़म मेरी जगह दो, बड़े पीर गौसे